Hi class, I hope you all are doing well. So we are going to start with your second chapter, that is skipping shoes. ठीक है. So जो shoes क्या करते हैं, skip करते हैं. मतलब जैसे when you walk on the stair, जब आप stairs climb करते हो तो क्या करते हो, you skip one step, आप एक step छोड़ देते हो, that is called skipping shoes. ठीक है. So now let's start with your chapter. Once there was a girl named Kitty. एक जो लड़की का नाम है वो क्या नाम है, किटी था. ठीक है. गर्ल थी जिसका सी द पिक्चर. सो एक गर्ल थी, उसका नाम था किटी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू वॉट पीपल आस्क्ड हर टू. यानी कि वो वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जैसा उसे लोग पूछते थे काम करने को. कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी. इंस्टेड शी ग्रम्बल्ड, आई वोंट एंड आई कांट. उसकी जगह क्या करती थी, वो ग्रम्बलिंग करती थी. ग्रम्बल मतलब कंप्लेंट करना. क्या कहती थी, नहीं मैं नहीं करूँगी और मैं नहीं कर सकती. ठीक है. वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन व्हेन हर मदर कॉल्ड. यानी कि एक दिन क्या हुआ, शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज़. उसको क्या मिले, न्यू शूज़ मिले, शाइनिंग शूज़ जो बहुत शाइन कर रहे थे. एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन व्हाट हर मदर कॉल्ड किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. और उसने क्या किया, बहुत मुश्किल से उसने, वो वैसे पहनती ही नहीं थी शूज़, उस दिन उसने पहने और उसकी मदर ने क्या बोला, किटी रन भागो और कुक को बोलो, टेल द कुक टू मेक अ पाई, पाई बनाए डिनर के लिए. आई डोंट वॉन्ट टू वाइन किटी एज यूजल. वाइन मतलब उसने गुस्से से जो है थोड़ा सा वॉइस बना के क्या बोला, आई डोंट वॉन्ट टू डू, मुझे नहीं करना ये काम. एज यूजल हमेशा की तरह किटी ने वही कहा. बट द शूज़ गेव वन जम्प. अब क्या था, किटी ने वो शूज़ पहन लिए थे तो शूज़ ने एक ही जंप दिया एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स इन टू द किचन. और उसे डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे ले आए वो शूज़ एक ही जंप में किचन के पास. ब्रेथलेस शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़. अब वो क्या हुआ, ब्रेथलेस, उसकी जो सांस थी वो बहुत, उसको सांस तो है कम आती. जब व्हेन यू रन, व्हेन यू प्ले तो क्या होता है, जब आप थक जाते हो तो आप ब्रेथलेस हो जाते हो. ऐसी ही किटी भी हो गई. शी गेव द मैसेज एंड उसने क्या किया, उसने कुक को बोल दिया कि शी गेव द मैसेज टू द कुक. ठीक है. और उसने स्टेयर किया, देखा शूज़ की तरफ, घूरा. देयर ब्राइट बटन सीम टू विंक एट हर. यानी कि उसने क्या, देखो विंक कर रहे हैं, आँख मार रहे हैं ना. सो क्या कर रहे हैं, शूज़ जो है पिक्चर में देखो, उसने क्या देखा कि जो उसके ब्राइट बटन्स हैं शूज़ के, वो उसकी तरफ देख के उसे विंक कर रहे हैं, आँख मार रहे हैं. जस्ट देन हर फादर सेड. फिर तभी उसके पापा ने क्या कहा, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. उन्होंने क्या कहा कि स्कूल जाने से पहले किटी एक बारी पोस्ट ऑफिस चले जाना और मेरे लेटर्स ले आना. आई कांट स्टेयर्ड किटी. किटी ने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं करना. बट अवे वेंट द शूज़. अब क्या हुआ, शूज़ उसे अवे, फिर भी वो उसे ले जाने लगे, कहाँ की तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ. ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. सो ट्रॉटिंग का मीनिंग क्या है, जल्दी से लेके जाना. ठीक है. ट्रॉटिंग क्विकली, जल्दी से उसको लेकर गए स्ट्रीट की तरफ. आई विल टेक दीज हॉरिड शूज़ ऑफ एज सुन एज आई गेट हम. अब किट्टी क्या कहती है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं इन शूज़ को उतार दूंगी. सैड किटी टू हरसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. एज शी टुक द लेटर्स. और उसने लेटर्स ले लिए पोस्ट ऑफिस से. सून शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट. अब क्या हुआ, रास्ते में क्या था, एक ब्रिज था जहाँ पे वो खुद रुकना चाहती थी और बोट को देखना चाहती थी जो कि पानी में चल रही थी. फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फैमिलीज लेटर. वो क्या है, उन लेटर्स को और स्कूल को भूलकर वो ये चीज़ करना चाहती थी, ब्रिज पर रुक के बोट को देखना चाहती थी. बट द शूज़ वेंट ऑफ
वॉकिंग ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड। अब बट शूज़ क्या थे, उसे अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ पर रुकने के लिए। और क्या किया, किटी ने जल्दी से जो ब्रिज की रेलिंग होती है उसको जितनी ज़ोर से पकड़ सकती थी वो पकड़ लिया, बट शूज़ क्या थे, उसकी सुन ही नहीं रहे थे और वो उसको ज़ोर से वहाँ से लेके जाने लगे। फिर फाइनली शी गेव अप, उसने क्या किया, हिम्मत छोड़ दी, क्योंकि वो नहीं शूज़ की ताकत से लड़ पा रही थी। एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली, अब उसने क्या देखा कि वो अब घर की तरफ बढ़ रही है। बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी टायर्ड द शूज़ जस्ट वुडंट कम ऑफ। उसने क्या देखा, किटी ने बहुत कोशिश करी उन शूज़ को उतारने की, रिमूव करने की, बट क्या, शूज़ वो उतार ही नहीं पा रही थी। फिर उसकी मम्मा ने क्या बोला, टाइम फॉर स्कूल। जब आप उठते हो मॉर्निंग में, लेट हो जाते हो, तो आपकी जब टाइम होने वाला होता है तो आपकी मम्मा क्या बोलती है, टाइम फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल का टाइम हो गया। कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अपस्टेयर्स, उसकी मम्मा ने कहा ऊपर से, स्टेयर्स के ऊपर से कहा। बिफोर शी कुड से आई वोंट, द मैजिक शूज विस्ड हर ऑफ टू स्कूल। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, ठीक है, शूज ने क्या किया, विस्ड हर टू स्कूल, यानी कि उसको फटाफट कहाँ ले गए, स्कूल की तरफ ले गए, स्कूल ले गए। एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक्ड डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शो शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री। अब क्या होता है, ब्रेक टाइम में एक गर्ल है, उसने नॉकडाउन कर दिया किसको, कॉर्न कॉब्स को, मतलब अपने शूज़ से जो है, मतलब नॉकडाउन मतलब गिरा दिया द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स में, यानी कि कॉर्न कॉब्स क्या है, एक टाइप का प्लांट है, कॉर्न का प्लांट है। शी हैड बिल्ड एंड मेड हर एंग्री, जो किटी ने वो प्लांट रखा था वहाँ पे, उसने उसे शूज़ से गिरा दिया और इससे क्या हुआ, किटी को गुस्सा आ गया। नाउ आई विल किक योर्स डाउन डॉली, अब वो क्या कहती है, मैं तुम्हारे भी जो है प्लांट जो तुमने रखा था मैं उसे गिरा दूंगी, डॉली को कहती है किटी। अप वेंट हर फुट बट इट डिडेंट केम डाउन, अब क्या हुआ, जैसे ही किटी ने ये बात कही, उसके जो है फुट जो है ऊपर तो गया उसको गिराने के लिए, उसका जो है प्लांट डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉली का, बट वो डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे नहीं आ पाया। इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वर गोइंग टू डांस, यानी कि वो हवा में, देखो हवा में है ना इसका फुट, तो क्या हुआ, हवा में ही रह गया, जैसे कि वो शी वर गोइंग टू डांस, जैसे कि वो डांस करने वाली है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली, नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू। अब क्या हुआ, चिल्ड्रन ये देख के हंसने लगे कि उसने अपना पैर जो है एक हवा में ही रखा हुआ है किटी ने। और फाइनली उसने क्या कहा, किटी ने डॉली से, कोई बात नहीं, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। देन द फुट वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्क। अब क्या हुआ, जैसे ही किटी ने ये कहा, जो फुट है उसका अपने आप नीचे आ गया और किटी अब समझ गई थी कि शूज़ कैसे काम कर रहे हैं। दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड, जब किटी जो है सब अच्छा अच्छा कर रही थी तब वो शूज़ भी अच्छे बन रहे थे। लेकिन स्टबबॉर्न व्हेन शी आंसर्ड व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी। अब क्या हुआ, बट लेकिन जब वो स्टबबॉर्न मतलब अड़ियल या गुस्से में आ जाना, ठीक है, लेकिन जब वो नहीं काम करना चाहती थी या गुस्से में गुस्सा कर देती थी या किसी की बात नहीं सुनती थी, तब वो शूज़ क्या करते थे, उसकी बात नहीं सुनते थे, जो शूज़ थे वो स्टबबॉर्न हो जाते थे जब वो नॉटी कुछ करने लगती थी। टू चेक दिस, अब यही चेक करने के लिए, when one of the boys' ball bounced over a hedge, she said kindly, perhaps I can get it for you, Billy. अब क्या हुआ, अब एक बॉल जो है ओवर द हेज, यानी कि अ रो ऑफ बुशेस, ठीक है, एक बुशेस की रो थी, ठीक है, वहाँ पे चली गई। उसने क्या कहा किटी ने,
विली, मैं तुम्हारे लिए बॉल लेकर आती हूँ। अब क्या हुआ, द शूज लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज। अब शूज़ ने क्या किया, उसको बड़े आराम से जो हाई बुशेस क्या होते हैं, झाड़ियाँ आती है, उसके ऊपर से लेकर गया। हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज बॉय। अब वो बॉयज़ क्या कहते हैं कि तुम ये कैसे करोगी, ये बुशेस तो बहुत बड़ी हैं। किटी लाफ्ड एंड बिगिन टू डांस। अब क्या हुआ, किटी हंसने लगी क्योंकि शूज़ उसकी हेल्प कर रहे थे। एंड बिगिन टू डांस, वो डांस भी करने लगी। प्लीज दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल। वो समझ गई थी कि एक अच्छी साइड भी है इन शूज़ की जो उसने वेयर करे हुए हैं। शी ट्वर्ल्ड एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एयर बाउंड, यानी कि शी मूव्ड, मतलब ट्वर्ड मतलब मूव करा उसने और डांस करा, ठीक है। एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एयरी बाउंड्स, लाइट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो ट्वर्ल मूव और डांस करने लगी। हर फीट बिवेज्ड, बिवेज्ड मतलब क्या होता है बिवेज्ड का मीनिंग, यानी कि कुछ मैजिकल। हर फीट बिवेज्ड यानी कि वो जो उसके फीट थे वो मैजिकल हो चुके थे। द गर्ल्स वर चार्म, जो उसके आसपास की गर्ल्स थी वो बहुत ज़्यादा चार्म्ड हो गई, मतलब हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो रहा है। एंड ट्राई टू इमिटेट हर, यानी कि उन गर्ल्स ने क्या ट्राई करा, उसको कॉपी करने का ट्राई करा। बट नो वन कुड, बट कोई भी कॉपी नहीं कर पा रहा था। एंड शी डांस टिल द बेल रैंग, बट वो क्या, जो किटी थी वो जब तक बेल नहीं बजी तब तक वो डांस करती रही।